ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी, अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आयुर्वेद की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। हिताहितम सुखम दुखम आयस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो यहाँ पर 4 प्रकार की आयु बताई गई है। हितकर आयु, अहितकर आयु, सुखकर आयु और दुखकर आयु। तो ये जो 4 प्रकार की आयु का जिसमें वर्णन है और इनके मानों का, मतलब इसके जो मान हैं वो अल्प भी हो सकता है, 4 प्रकार उसमें भी होते हैं, और कि हीन मान या है अधिक मान, और या इसको बोलते हैं कि समयोग या सम अवस्था, तो और मिथ्या। तो ये 4 प्रकार का जैसे संयोग होता है कि समयोग को स्वस्थ मानते हैं, और अयोग, अतियोग और मिथ्या योग को रोग की अवस्था का जनक माना गया है। तो ऐसे ही ये आयु के संदर्भ में भी लेना चाहिए। ये जो 4 चीज़ें बताई गई है, हित, अहित, सुख और दुख, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें भी सुख और दुख ये तरतम भेद से हैं, जिसमें कि सुख जो आपको प्रतीत हो रहा है वो अगले क्षण दुख में बदल सकता है। जैसे कि अगर आपको रसगुल्ला खाने को दें तो एक स्थिति ये होगी कि आप जो है रसगुल्ला खाने से मना कर देंगे, चाहे आपको कितने भी पैसे दिए जाएं। जैसा कि हम लोग शादी या पार्टी में देखते हैं कि ऐसा हम लोग के साथ होता है। लेकिन जो हित है और अहित है, तो जो हित और अहित की व्याख्या के संदर्भ में बताया गया है कि जो हितकर समाज के लिए भी हो, खाली अपने लिए नहीं, जो समाज के लिए, सर्व के लिए, वो जो है सर्वोत्तम है। तो हित, हर सुखकर चीज़ हितकर नहीं होती। इसीलिए अगर किसी शरीर के अंग में गैंग्रीन हो रहा है तो चिकित्सक उस गैंग्रीन को के कारण उस अंग को निकाल देता है, वरना सारा संपूर्ण शरीर जो है रोगग्रस्त हो जाएगा। तो उस स्थिति में इसलिए निकालता है कि जो है वो शरीर बच जाए। लेकिन ये चीज़ सुखकर नहीं है, रोगी के लिए ये सुखकर नहीं है, तब भी बॉडी का पार्ट निकाला जाता है। ये जो भावना है, तो हर सुखकर चीज़ हितकर नहीं होती। तो हित को सबसे पहले इस श्लोक में नाम दिया गया है कि हित, तो हित सर्वोपरि है, और हित केवल अपना व्यक्तिगत नहीं, समाज का, संपूर्ण विश्व का, उसको इस आयुर्वेद ने लिया है। तो इस तरीके से ये 4 चीज़ों की व्याख्या हुई। तो हित, अहित, सुख और दुख, और इनकी से संबंधित जो आयु है, यानी कि आयु में जो फीलिंग्स आती हैं, ऐसा हमको महसूस होता है, ऐसा शरीर के साथ होता है, वो जो चीज़ें हैं वो आयुर्वेद के अंतर्गत आती हैं। आयुषो वेद है आयुर्वेद है। आयु से संबंधित जो ज्ञान है वो आयुर्वेद है। और मानम च तच्च, मान का मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे कि आप हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है, तो बॉडी में ब्लड का टेस्ट है और बहुत सारे टेस्ट हैं, तो उन सब की नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, तो वो एक है। और नॉर्मल वैल्यूज़ से कम होना जो है एक है, और एक जो है नॉर्मल वैल्यूज़ से कम होना भी रोग है और अधिक होना भी रोग है। और एक जो मिथ्या योग की हम बात कर रहे हैं, तो आजकल जो पैथोलॉजिस्ट पैसा लेकर के फर्जी रिपोर्ट दे देते हैं, वो है मिथ्या योग। कि वो जांच तो की नहीं लेकिन रिपोर्ट दे दी, या जो है कंप्यूटराइज्ड वे में या टाइपिंग में या ह्यूमन एरर से उस मरीज़ की वो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके साथ वो चली गई तो दूसरी रिपोर्ट मिल गई। तो ये जो है मिथ्या बात हुई। तो इन चीज़ों को जो है मान, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसी से आजकल डायग्नोसिस लोग कर रहे हैं। जो 10वीं परीक्षा है चरक की, वो इतना प्रैक्टिस में नहीं है। लोग पैथोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर गए हैं, जिससे कि कभी कभी गलतियां हो रही हैं, और जो है रोग की जो पहचान है वो गलत रूप से हो पा रही है, या और जिससे कि रोगी को लाभ नहीं हो रहा। तो बहुत सी जो है चीज़ें रिपोर्ट में कुछ होती हैं
और लक्षण कुछ होते हैं, इसीलिए नीचे लिखा रहता है कि लक्षणों से मैच करो। यानी कि पैथोलॉजिस्ट भी अपने को बचा के निकल लेता है कि जो है अगर उसकी रिपोर्ट गलत है तो उसके ऊपर कोई केस ना की जाए। तो ये उसमें वो रिपोर्ट में लिखता है कि लीगल के लिए ये जो है पैथोलॉजी की रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो है सारे चिकित्सक आज पैथोलॉजी की ही रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और उसी से चिकित्सा की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन नहीं, बहुत सारे चिकित्सक लक्षणों से, 10वीं परीक्षा से और उसके आधार पर करते हैं और वो बता देते हैं कि ये रिपोर्ट आपकी शायद गलत हो सकती है, इसलिए आप ये सेकंड ओपिनियन के लिए, थर्ड ओपिनियन के लिए उस पैथोलॉजिस्ट जो कि रियल में सत्य का अनुसरण कर रहे हैं और स्वयं जाँच करते हैं, तो उनसे वो कराने का जो है निर्देश करते हैं। तो इस प्रकार से हर तरीके से चीज़ें चल रही हैं, हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, 4 तरीके के ये और चारों ही तरीके के कर्म भी हैं। तो ये 4 प्रकार की आयु है और 4 प्रकार के कर्म हैं। तो ये आयुर्वेद की परिभाषा, हिताहितम सुखम दुखम आयस्तस्य हिताहितम मानम च तच्यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो हमको इससे ये भी पता चलता है कि हमें जीवन में कर्म कौन से करने चाहिए। तो जो है जो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण चेतन जगत के लिए हितकर हो वो करना चाहिए। इसलिए पहला शब्द हितकर है, अहितकर नहीं करना चाहिए। और सुख और दुख ये तरतब भेद से अलग अलग हैं, तो इनकी बात हमने करी। तो जो आयु का वेद है, आयुर्वेद है, उसमें चाहे कोई भी सारी पद्धतियों का उसमें जो है निवेश हो जाता है, कोई अलग नहीं है। आयु से संबंधित ज्ञान जहाँ कहीं भी है, जिस किसी शास्त्र में है, वो आयुर्वेद का ही अंग है, आयुर्वेद का ही पार्ट है। ये इस बात को कहता है ये श्लोक। तो इस तरीके से मैंने आज इसकी व्याख्या की और उसको संक्षेप में बताने का प्रयास किया और आगे के क्लास में आगे बताऊंगा। तो ये जो है सवेरे का ये मनोरम दृश्य, कल बहुत बारिश हुई थी, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी कीचड़ भी हो गई है और जो है पानी साफ़ हो चुका है और आप उसको देख सकते हैं। तो अगर ये आपको वार्ता ये ज्ञानप्रद लग रही है या आपको लग रहा है कि इससे कुछ लाभ हो रहा है, और तो इसको शेयर करें अपने मित्रों से, अपने परिजनों से, और जो है विभिन्न मीडियाओं पर जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग नए आज देख रहे हैं व्यूअर, वो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से कराएं, जिससे कि ये ज्ञान सबको मिले। हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान, और भारत पुनः जगत गुरु। तो इस उद्देश्य के साथ ये वीडियो बन रहे हैं। और आयुर्वेद हमने 4 चीज़ें ली हैं। आयुर्वेद लिया है और शरीर रचना, एनाटॉमी और योग और स्पिरिचुअलिटी, इन 4 स्तंभ पर हमारे वीडियो मुख्य रूप से बन रहे हैं। और जो धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है, और जो नवयुवा हैं उनका भी बहुत काम अच्छा है, जिनका अच्छा है, और जो अपने आप निस्वार्थ निष्काम भावना से हमारे पास आ रहे हैं कि उनका भी वीडियो अपलोड किया जाए, उनका इंटरव्यू किया जाए, तो उनका हम लोग कर रहे हैं। आप भी आमंत्रित हैं यदि आप निष्काम कर्म भावना से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं है। पैसे के लेन देन के लिए कृपया संपर्क ना करें, क्योंकि इसमें पैसे से के बिना जो कार्य होना है वही इसमें निष्काम कर्म भावना मुख्य है, प्रधान है, क्योंकि उसी से सर्व जगत का हित हो सकता है। थैंक यू ऑल।